कहते हैं जब रन्स बनना शुरू होते हैं, रन्स का सैलाब आता है, तो फिर इसी अंदाज से आता है कि रन धड़ाधड़ बन रहे हैं और अब ओवरथ्रो के 4 रन्स करें। ये कंपैरिजन जब 5 ओवर मुकम्मल हुए थे पेशावर पैंथर्स के, तो 46 रन था उनका स्कोर, 1 विकेट गिरी थी, और 53 रन मुल्तान टाइगर्स का 1 विकेट गिरी। बंडल ऑफ विकेट्स हासिल करना पड़ेगा, वरना मुल्तान जो है ये इजीली मैच जीत रहा है। आई थिंक यूनिस ने प्रॉपर चांस देने की कोशिश की है, जब लॉन्ग को ऊपर ला के उसको अटेम्प्ट करवाया है, एंड आई थिंक ब्रेव शॉट फ्रॉम द बैट्समैन। आपकी बात बिल्कुल ठीक है आमिर के, अगर 2-3 विकेटें एकदम इनको मिलेंगी तो इनका कम बैक होने का चांस है। जिस तरह की फ्लैट विकेट है और जिस तरह सेंसिबल बैटिंग कर रहे हैं दोनों बैट्समैन, आई थिंक जस्ट 20 और 30 रन की पार्टनरशिप और दरकार है, ये जीतने की पोजीशन में आ जाएंगे। और बैटिंग कंडीशंस जो इस वक्त हैं बहुत ही ज़बरदस्त हैं बैट्समैनों के लिए। गेंद ना सीम मूवमेंट हो रही है गेंद के साथ, ना गेंद जो है हवा में स्विंग हो रहा है, और स्पिनर्स का गेंद बिल्कुल सीधा सीधा आ रहा है। मौका क्रिएट हुआ था पेशावर की टीम के लिए, गेंद को हवा में खेला, फील्डर की सुस्ती की वजह से ये कैच भी नहीं हुआ, और इनफैक्ट 4 रन्स जो है वो टोटल में ऐड हो गए। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, जब आप विनिंग पोजीशन पे होते हो तो आपको ऑपोजिशन को बिल्कुल ऐसा चांस नहीं देना चाहिए कि वो बिल्कुल भी स्निफ सा भी उनको चांस मिले। बाकी जो आपकी बात पूल की मैचों की बात रही है वो बिल्कुल ज़बरदस्त है। एक बात मुझे रिसेंटली मैंने नोट की है कि हमारी कुछ टीमों में या तो बहुत आउटस्टैंडिंग फील्डर्स होते हैं या बिल्कुल ही एवरेज फील्डर होते हैं। इसकी क्या वजह है? बिकॉज लास्ट 2-3 साल से मैं डोमेस्टिक क्रिकेट बिल्कुल मुझे नहीं पता। फील्डिंग का कल्चर खत्म हो गया हुआ है आपकी, चूंकि क्लब क्रिकेट जो है वो रिडंडेंट हो चुकी है, इतनी ज्यादा खेली नहीं जा रही, उसकी वजह से ग्रास रूट लेवल से ये फील्डिंग के ऊपर इतनी तवज्जो नहीं देते, इसी वजह से ऊपर आके ये स्ट्रगल करते हैं। 7 ओवर्स के बाद 66 पे 8वें ओवर के पहले गेंद के ऊपर बैट्समैन फीट यूज किए और एक लंबा छक्का लगाने में कामयाब हुए। आई थिंक प्रॉपर एडवांटेज ले रहे हैं। पहले जो इनकी पार्टनरशिप बिल्ट अप हुई है उसका प्रॉपर पार्टनरशिप का फायदा उठाते हुए उन्होंने चांस लिया। आई थिंक ये मे बी उनका गोल प्लान हो कि एक बंदा ऑक्यूपाइड करे और एक अपना कंटिन्यू रखे। आई थिंक दैट्स आल्सो पार्ट ऑफ 2020 प्लान। तो ये एक बड़ा जबरदस्त शॉट लगाया उन्होंने। बात आपसे वही फील्डिंग की है, क्योंकि आपने देखा होगा कि इंटरनेशनल लेवल पे जितनी भी डोमेस्टिक क्रिकेट आजकल आप टीवी पे देख रहे हैं दूसरे चैनल्स पे, तो फील्डिंग बड़े इंस्पायर्ड, जो फील्डिंग है वो बड़ा इंस्पायर्ड करती है आपके बॉलर्स को, आपके बैटर्स को। रुकेगा रुकेगा 4 रन हासिल किए पिछले गेंद के ऊपर इमरान उल्लाह ने, और 57 रन के ऊपर पहुंचे वो। बड़ा फ्रीडम के साथ खेल रहे हैं इमरान, बिल्कुल नो कॉन्सिक्वेंसेस आर अनदर वर्ड। काफी ज्यादा स्ट्रोक ट्राई कर रहे थे इमरान उल्लाह, और उसमें लगता था कि वो चांस जरूर देंगे बॉलर को अपनी विकेट हासिल करने का। पिछले ओवर में भी हमने देखा कि स्क्वायर लेग के ऊपर फील्डर कैच नहीं कर पाए, लेकिन इस दफा जब उन्होंने चांस क्रिएट किया तो फील्डर ने कोई गलती नहीं की और ये दूसरी विकेट मिली पेशावर की टीम को। इमरान उल्लाह आउट हुए एक अच्छा कंट्रीब्यूशन करने के बाद। आई थिंक ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो है ये एसोसिएशंस के जो कोचेस हैं उनको बहुत ज़्यादा डेवलप करनी पड़ेगी। ये जो डोमेस्टिक क्रिकेट के प्लेयर्स होते हैं, जो अपकमिंग प्लेयर्स होते हैं, कि 57 रन्स आपने अपने लिए कर ले, यू हैव टू डू अनदर 20 रन्स।
87 for 2, 10 overs.